नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। ठीक है, गणित विषय तो जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, एक चर और जिनके घात 2 रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने इससे पहले आपको मुख्य बिंदु पढ़ाया था कि कैसे हम किसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो उसके ऊपर एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। और प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ठीक है, तो वर्ग समीकरण को हमें चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिए कि वर्ग समीकरण होने के लिए शर्तें। ठीक है, कि वर्ग समीकरण होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला है आपका कि चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, जो चर राशि है उनका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। दूसरा है कि चर राशि की घात, यहाँ पर चर राशियों कर देंगे आप, चर राशियों की अधिकतम की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, W से दर्शाते हैं, होल नंबर। 0 से आगे पूरा जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, वहाँ तक। तो जो चर राशि है उसकी घात इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आप लिख लेंगे कि अधिकतम घात वाले चर राशि का गुणांक 0 ना हो। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से एक वर्ग समीकरण लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात x का है। ठीक है, उसका गुणांक क्या है, a है। ठीक है, तो a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, ये 3 शर्त है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। ठीक, इसी से आपका प्रश्न सारे हल होंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, पहला है x² धन 3x ऋण 2 बराबर 0। पहला x² ऋण 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसे बताइए कि ये चर राशि है या नहीं है। तो इसकी आप आसानी से तुलना कर लीजिए तीनों से। देखिए, पहला क्या है, मैक्सिमम, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर 2 है। ठीक है, 2 है, मिल गया। और बोल रहा है कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है 2। ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर 2 है। ठीक है, और सी है कि a बराबर 0 ना हो। ठीक है, तो a बराबर कहाँ है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यदि हम तुलना करेंगे x² ऋण bx धन c बराबर 0 से, तो a का मान क्या है, तो a बराबर 1 है। ठीक, तो तीनों कंडीशन क्या है इसमें वेरीफाई हो गई हैं। तो इसलिए हम करेंगे कि यह एक वर्ग समीकरण है। ठीक है दोस्तों, दूसरा वाले को बनाते हैं। दूसरा है आपका x² धन 1/x बराबर 1। x² धन 1/x बराबर 1 दे दिया है। थोड़ा हल कर लेते हैं इसको आगे।
आगे इसको हल करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा एक्स से, फिर एक का गुणा होगा एक से और नीचे एक का गुणा एक्स से होगा, तो एक्स की घात 3 धन 1, फिर ये हो गया एक्स बराबर 1। और आगे हल करेंगे तो एक्स की घात 3 धन 1 बराबर एक्स, एक्स की घात 3 ऋण एक्स धन 1 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा हल। अब आप इसमें तीनों कंडीशन को लगाइए। ए कि अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो अधिकतम घात देखो 3 है। ठीक है, यहीं से गया ये, तो यह एक वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा को लिखते हैं। तीसरा है 9x² ऋण 100x ऋण 20, 9x² ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0। ठीक है, इसकी आप तुलना करके देख लो, ax² धन bx धन c बराबर 0 से। ठीक है, तीनों कंडीशन आप चेक करो। आपका पहला है कि अधिकतम घात 2, ठीक है, दिया है 2 है। दूसरा है कि घात पूर्ण संख्या हो, तो देखिए पूर्ण संख्या 100 दिया है, w बराबर 100 पूर्ण संख्या। तीसरा चेक कीजिए कि a बराबर 0 ना हो। ठीक है, तो a बराबर क्या है, a बराबर हमें दिया है 9। ठीक, तो तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गए, मतलब यहाँ लिखेंगे कि यह एक वर्ग समीकरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा वाला भी हो गया। अब बढ़ते हैं चौथा। तो चौथा है आपका x² ऋण 3 अंडर रूट x धन 2, x² ऋण 3 अंडर रूट x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए आप कंडीशन इसके लिए कि a अधिकतम घात बराबर 2 मिल गया, पहला वाला ठीक है। दूसरा देखते हैं कि घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या है, तो देखो x की घात क्या है, करनी में है। तो करनी का मैंने आपको बताया था क्या लिखाएगा, ये यदि करनी x है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी की घात 1/2। क्यों? अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो अब करनी और करनी कटेगा ऐसे, इस प्रकार से 2 एकम 2 2 एकम 2, तब यहाँ 100 बचेगा और यहाँ 100 बचेगा। ठीक है, तो करनी का अर्थ है करनी x, मतलब करनी की एक घात 1/2, मतलब w बराबर नॉट इक्वल टू क्या होता है 1/2। क्या है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे बताएंगे इसे कि इसको कि यह एक पूर्ण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया चौथा। आगे हम पांचवा वाले को देखते हैं। पांचवा दिया है आपका x-2/x बराबर -x। पांचवा है x-2/x बराबर -x। इसको चेक कीजिए आप, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। आगे इसको जब हल करेंगे तो ये x का गुणा x से होगा, फिर ऋण 2 का गुणा x से होगा, 1 का गुणा x से हो जाएगा, फिर इधर है ऋण x गुणा x² ऋण 2/x बराबर ऋण x², फिर ऋण 2, फिर ये हो जाएगा x इंटू ऋण x² 2, फिर हो जाएगा -x²। ठीक है, और फिर इधर आएगा तो ये हो जाएगा +x² + x² -2 = 0। तो हो जाएगा 2x² ऋण 2 बराबर 0। ये इसका समीकरण आया। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2x² ऋण, तो यहाँ पे धन 0x लिख सकते हैं, फिर ऋण 2 बराबर 0। अब इसको तुलना करो ax² धन bx धन c बराबर 0 से। a का मान मिल गया 2, b का मान मिला 0, c का मान मिला ऋण 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप अपने फार्मूला को लगाइए कि ये वर्ग समीकरण है क्या नहीं, ये हमें पता चले। ठीक है, तो पहला कंडीशन बोलता है कि
अधिकतम घात बराबर 2। अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा ठीक हुआ। दूसरा देखते हैं कि घात घात कैसा हो, तो पूर्ण संख्या, ठीक है। हाँ, सभी का घात हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, तो लिख सकते हैं कि W बराबर 2, ठीक है। ये भी हमारा कंडीशन सही हो गया। तीसरा को देखिए, तीसरा बोला है कि A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए A का मान हमको क्या मिल गया, 2, मतलब ये वाला कंडीशन भी क्या है हमारा, सही हुआ। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो हमें दिया है प्रश्न, ठीक है, यह एक वर्ग समीकरण है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, नीचे जाके और बनाएंगे। कौन कौन सा बना डाले हम लोग, 5वां तक बना लिए, ठीक है। अब आगे बनाते हैं 6वां। तो देखिए 6वां क्या है आपका, ये वाला है, √5x² ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें लगाइए आप अपने शर्तों को। पहला है कि अधिकतम घात 2, तो ये मिल गया अधिकतम घात 2, ठीक है, पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा लिखते हैं घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो देखो 2 भी यहाँ पे पूर्ण संख्या है और यहाँ 1 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो W बराबर क्या है, 1 और 2 समझ लो। C चेक करो, A 0 के बराबर ना हो, तो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे A का मान है √5, ठीक। तो यहाँ पे बता देंगे कि A बराबर √5। तो तीनों कंडीशन हो गए सही, इसलिए हम लिखेंगे कि यह एक वर्ग समीकरण है, ठीक है दोस्तों। अब आपका 7वां वाला बनाते हैं। 7वां है आपका x² - 10x बराबर 0, x² - 10x बराबर 0, ठीक है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² - 10x धन 0 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से तुलना कर लो ax² धन bx धन c बराबर 0 से। a का मान मिल जाएगा आपको 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। और b का मान मिल जाएगा आपको ऋण 10 और c का मान मिल जाएगा 0, ठीक। अब कंडीशन आप लगाइए, ये वाले में हम लगाते हैं जांच करने के लिए। तो पहला कंडीशन ए बोलता है कि अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अधिकतम घात 2 है, पहला वाला हो गया। दूसरा देखो बोलता है कि घात पूर्ण संख्या हो, ठीक। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, W बराबर 1 और 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में। और तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा को देखते हैं, A बोला है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें A का मान यहाँ पे क्या मिला है, 1, A बराबर 1, तीसरा भी सही हो, इसलिए हम बोलेंगे कि यह एक वर्ग समीकरण है, ठीक है। 8वां बनाते हैं। 8वां आपका x धन y बराबर 10, x धन y बराबर 10, ठीक है। अब आप देखिए कि सबसे जो पहला है कि इसमें घात ही नहीं दिया है, ठीक है। तो जो पहला ही लाइन है कि अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, घात 1 है, इसलिए क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। तो लिख सकते हैं कि यह वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। अब नौवां वाले चेक करते हैं। 1 से धन 5 बराबर 7, ये भी इसी प्रकार है, देखिए 1 से धन 5 बराबर 7, घात यहाँ भी 1 है, जबकि पहला कंडीशन बोलता है कि अधिकतम घात 2 हो। घात 2 होना एकदम अनिवार्य है, तभी तो वर्ग समीकरण होगा। अगर 1 है तो क्या हो गया, रैखिक, ठीक है। घात यदि 1 है तो क्या बोल देंगे उसको, रैखिक समीकरण। और यदि घात 2 है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग समीकरण, ठीक है।
ये यहीं से पहचान में आता है, घात से पहले तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर घात 1 है, इसलिए हम बोल देंगे कि यह वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक, अब आपका 10वां जो कि अंतिम प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। तो 10वां है आपका x, फिर कोष्टक में x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0। इसे थोड़ा हल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका तुलना आप कीजिए। पहले तो आप इससे कर लीजिए, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। आपको a का मान मिल जाएगा यहाँ 1, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर यहाँ से आपको b का मान मिल जाएगा ऋण 8 और c का मान मिल जाएगा 0। ठीक, कंडीशन आप लगाइए a की घात 2 होनी चाहिए। घात 2 है, सही है पहला वाला। दूसरा, घात पूर्ण संख्या हो। तो देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 1 और 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी आपका सही हो गया। तीसरा कि a 0 के बराबर नहीं हो। तो देखिए a का मान हमें क्या मिल गया है, 1। तो ये वाला कंडीशन भी आपका सही हुआ। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके 10 प्रश्न मैंने बताए कि कैसे हम छोटे छोटे क्रियाकलाप करके इन्हें इनके वर्ग समीकरण के रूप में लाकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसे आप नोट्स बना लेंगे, ये आपके शर्तें हैं, इसे आप लिखिए। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर से छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ठीक, जैसे आप नोट्स कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को दोस्तों देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे ज़रूरतमंद आप शेयर करें। ठीक है, ताकि उसको फ्री में वो पढ़ सके विद्यार्थी। ठीक है, स्टूडेंट। और इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इससे मैं मेरे को क्या मिलेगा, आत्मविश्वास मेरा बढ़ेगा और मैं आपके लिए निरंतर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।